बेवजह जो हमारा वज़न बढ़ता है विंटर्स में, उसके बहुत अहम वजूहात हैं। कुछ नट्स अगर आप एडुकेट अमाउंट में अगर खाते रहें तो आप वो पूरा साल खा सकते। जितने आपको नीड होती है उतनी ऑब्जर्प्शन होती है, बाकी वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं या एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी। कॉफ़ी में बेतहाशा चीनी की मिकदार होती है, ठीक है, उसमें आपने चीनी का तो एडप लाज, और ख़ास तौर पर जो पंजीरियाँ वगैरह ये तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हमारा मेटाबॉलिज्म रेट फिर सर्दियों में स्लो हो जाता है। हमारी माँ ये तो बताती है कि लाइक हमने उस ज़माने में इतना खाया, हमने ये किया, लेकिन उस ज़माने में ये चीज़ें जो हमने गलतियाँ की विंटर्स में, जो ड्राई फ्रूट्स हम मुसलसल खाते रहे, जो स्नैक हम करते रहे बेवक्त टाइम की, जो चाय टाइम कॉफ़ी टाइम हमारा बढ़ गया और जो खाने हमारे बढ़ गए, पराठे वगैरह, आपको पता है कि इन सब चीज़ों का मज़ा विंटर्स में आता है खाने पीने का। लेकिन अब नुकसान ये हुआ है कि अब 5-6 kg वज़न भी बढ़ गया है और अब इससे जान भी छुड़ानी है, तो अब क्या किया जाए? देखें जी, ये बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ मेन टॉपिक है आज हमारे लिए, और यही मेजर टॉपिक रहता है हमारे लिए कि वेट गेन क्यों हो गया या वेट लॉस क्यों हो गया। तो बेवजह जो हमारा वज़न बढ़ता है विंटर्स में, उसके बहुत अहम वजूहात हैं। कुछ हम मिस्टेक्स करते हैं जो हमें लगता है कि जैसे नट्स की आपने बात की है कि नट्स हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप क्वांटिटी की बात करें, नट्स के हवाले से सिर्फ बात करती हूँ अभी, कि अगर आप क्वांटिटी की बात करें तो नट्स अगर आप एडुकेट अमाउंट में अगर खाते रहें तो आप वो पूरा साल खा सकते हैं। लेकिन हमने एक रूटीन बना ली हुई कि जो नट्स हैं वो गर्म होते हैं, उसकी तासीर गर्म है, ये बिग मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके अलावा अगर हम लोग अच्छा, नट्स के साथ साथ हम लोग एक और काम करते हैं, हम उसकी दालें बना लेते हैं। कभी नानों के घर से, कभी दादों के घर से जी तोहफा आ रहा है जी, किस चीज़ का, वो पंजाबी में वर्ड है पिनियाँ आ रही हैं, या वो लड्डू आ रहे हैं, पंजीरी आ रही है। तो उस वजह से फिर मामा की ज़बरदस्ती होती है कि चलो चलो खा लो, इतनी मेहनत से बनाई हुई है। अच्छा, जब वो बनाते हैं तो उसको मैंने खुद गौर किया कि उसमें मतलब कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एडअप की जाती हैं। तो उसमें बेतहाशा देसी घी, ठीक है, जाहिर है उन्होंने उसको बॉल में कन्वर्ट करना, तो उसमें देसी घी होगा या वो कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से वापस में ना मिल जाएंगे, लेकिन वो इसी वजह से उसमें बेतहाशा देसी घी होता है। और उसके बाद जो एक, अगर आप उसकी बॉल की बात करें तो उसमें बेतहाशा मतलब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, मतलब बॉडी को जितनी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है या कोई एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, उसको ज़रूरत ही कुछ चंद नट्स की है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल 7 आलमंड्स काफ़ी हैं, ठीक है, 3 कैशू काफ़ी हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स जो है वो इनफ रहेगा एक दिन के लिए, वो इतना इनफ होता है। लेकिन वो जब हम बॉल खाते हैं 1 से 2 तो वो उसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो हमारी बॉडी सिस्टम, अल्लाह ताला ने मैकेनिज़्म ऐसा बनाया है कि जितने आपको नीड होती है उतनी ऑब्जर्प्शन होती है, बाकी वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं या एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। अब एक्सक्रीट क्यों नहीं होता? हमारा मेटाबॉलिज्म रेट फिर सर्दियों में स्लो हो जाता है। उसकी दूसरी वजह ये है, तो वो बॉडी में फ़ैट क्यों कन्वर्ट होता है ज़्यादा सर्दियों में? क्योंकि हम लोग बेवजह बैठे रहते हैं जी, सर्दी बहुत है जी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, हम रज़ाई में कंबल में घुसे हुए हैं और निकलने का कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। फिर एक मज़े की बात, अगर आपने स्नैक्स लेने हैं उसके साथ चाय तो लाजमी है, सबसे ख़राब काम चाय के बगैर तो खाना अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा, चाय को छोड़ें आप, कैपुचिनो होगी, कॉफ़ी में बेतहाशा चीनी की मिकदार होती है, ठीक है, उसमें आपने चीनी का तो एडप लाजमी है, वो कॉफ़ी आपने पीनी है। कॉफ़ी के साथ आपने कोई ना कोई स्नैक लेना है, उसमें ये आपके कुछ भी लाजमात ज़रूर आते हैं। अच्छा, लाजमत को छोड़ के आप हलवा जात की बात कर लें, गाजर के हलवे, दाल के हलवे। गर्मियों में क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ आपने किसी इवेंट पे गए तो चलो वहाँ पे आपने कोई स्वीट डिश में कोई भी चख लिया, ठीक है यार, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे तो हमारे स्पेशल ऑर्डर करवाए जाते हैं ना, वो अगर ना खाए तो उसके बगैर भी गुजारा गरम जलेबी का भी बड़ा रिवाज है हमारे यहाँ। क्या क्या जलेबी के साथ दूध भी, पता नहीं लोग किस तरह से चीजों को खाते हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छा, और ये बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ताकत का मंबा है, प्रेग्नेंट खवातीन को भी खिलाई जाती हैं, और ना जाने मतलब कि बैड फैट इसमें होता है। देखिए ना, आप या तो घर में बना रहे हो तो बात अलग है, ठीक है, आप घर में एक चीज बना ही नहीं रहे, बाजार के किस तेल में तली हुई जलेबी है, और वो किस, उसमें तो मैदा होता है ना। अगर जलेबी की रेसिपी देखी जाए तो उसमें तो सारा ही वो फैट है,
ठीक है, तो पता नहीं वो किस तरह से आपको ताकत देती है, ये बात मुझे भी आज तक समझ नहीं आई, लेकिन बड़े हैं, उनको समझा नहीं सकते, ठीक है, इसलिए हम खुद ही समझ गए हैं। इसलिए हम खुद ही समझ गए हैं, और मैं समझाना चाहती हूँ सबको हाँ। कि हर चीज को टेस्ट नहीं, फिर वो कहते हैं ना कि भाई हमने भी तो जिंदगी जी है ना, भाई हमने तो यही किया है। आजकल आप लोगों की जो है ना, वो साथ ये भी नहीं बताते कि वो कितनी मुशक्कत करते थे, मुशक्कत करते थे, चलना फिरना एक्टिविटी इन लोगों की बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी, और एज कम्पेयर टू देम हमारे तो आजकल के बच्चे चाहते हैं कि अगर टीवी का चैनल भी चेंज करना है तो वो शायद उठने की जहमत ना करे, पाँव से लेटे लेटे वहीं से बटन शायद चेंज कर दें। हर घर की जीनत एक नौकरानी है, बिल्कुल, ठीक है, मुलाजमा मौजूद है। अगर मुलाजमा नहीं है तो जी उस घर में वो घर ही नहीं है, ठीक है, वो लगता है बहुत गरीबों का घर है। अच्छा, हमारी माँ ये तो बताती है कि लाइक हमने उस जमाने में इतना खाया, हमने ये किया, लेकिन उस जमाने में ये चीजें नहीं थी, ये फैसिलिटीज दूसरी बात है कि उस जमाने में ये चैनल्स पे तो नहीं थे ना, डॉक्टर्स इस तरह से हर चैनल पर बैठकर बात भी नहीं कर रहे थे, सोशल मीडिया नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, तो जो अच्छा बुरा चला आ रहा था वही चलता चला जा रहा था। माँ से सुना, दादी से सुना, वही चीज इम्प्लीमेंट हो रही थी। तो उसके अलावा लेकिन वो खवातीन अपना काम खुद करती होती थी, मर्द भी, खवातीन नहीं, उसके मुकाबले अगर मर्दों की बात करूं तो मर्द हजरात भी, अब आजकल के मर्द हजरात और उस टाइम पे हमारे मतलब पापा और हमारे भाइयों में इतना फ़र्क है, ठीक है, तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो पार्क्स आप देखें, जो ग्राउंड्स हैं वो वीरान दिखाई देते हैं, कोई उस तरह से एक्टिविटी नहीं करते। हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि जो फिटनेस का ख्याल रखते हैं, जिम्स में लोग जाते हैं, और लेकिन ये भी वही कौम है जो इस चीज़ को रियलाइज़ करती है, ये वो बच्चे हैं, लेकिन एक बड़ा नंबर ऐसा है जो कि इस चीज़ को एहसास नहीं कर रहे होते कि हम ओबेसिटी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं देसी घी के ऊपर खासकर बात करना चाहूँगी। देसी घी के बारे में कुछ डॉक्टर्स भी ये बात करते हैं कि अगर आप उसको मॉडरेशन में यूज़ करें तो ये हेल्दी है। वो मॉडरेशन क्या है? ओनली 1 टीस्पून, ओनली 1 टीस्पून फॉर अडल्ट्स। आपका 1 टीस्पून, अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड कोई इशू नहीं है, तो आपके लिए 1 टीस्पून इनफ है, ठीक है, रोटी पे लगा के या सालन में या किसी भी खा लें, आपका 1 टीस्पून इनफ है। और लेकिन अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में खाएंगे, ठीक है, आप ये समझ के कि जी जैसे मदर्स होती हैं जी, पराठा बना रही हैं बेटे का, खास तौर पे बेटे का पराठा, तो उसमें 2-2 चमचे भर भर के डाले जा रहे हैं, ठीक, तो ये सब कुछ एक गलत मिथ है, ठीक है, आप खुद गलत करते हैं खुद के साथ, और फिर आपको एट दी लास्ट आपको रियलाइज होता है कि ओहो पता नहीं मैंने तो इतना खाया नहीं था, ओहो ये लास्ट के कपड़ों में पूरे क्यों नहीं आ रहे अब। तो उसके पीछे वो अम्मी का प्यार वाला देसी घी से भरे चम्मच वाला पराठा होता है, तो वो फिर माएँ बोल रही होती है कि बेटा तुम्हारे साथ ये, लेकिन जो 1 टीस्पून अ डे है वो इनफ है, आपकी बॉडी की नीड्स को भी पूरा करता है और हेल्दी है। हेल्दी, बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है, उसमें मतलब आप खा सकते हैं आराम से। ये नहीं कि कुछ अब लड़कियां हैं, फॉर एग्जांपल लड़कियां वो कुछ खाती ही नहीं है, ठीक है, खाना चाहिए, लेकिन 1 टीस्पून इनफ, वो आपको नुकसान नहीं देता, ठीक है, वो किसी भी सूरत में आप खा लें, आप बेशक सालन में मिला लें, रोटी में लगा लें, पराठा बना लें, वट एवर, सो आप किसी भी तरह से खा लें। और ख़ास तौर पर जो पंजीरियाँ वगैरह ये तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अच्छा, ठीक है, कोशिश करें कि आप ड्राई फ्रूट वैसे खाएं। प्रेगनेंसी के बाद अक्सर ख़वातीन को ज़बरदस्ती खिलाई जाती हैं, स्पेशली जो फर्स्ट 40 डेज होते हैं, उसमें यही कहा जाता है कि इतनी कमज़ोरी हो गई है, इतनी कमज़ोरी होगी कि अगर पंजीरी नहीं खाओगी तो सर्वाइव नहीं कर पाओगी। ये देखिए अल्लाह ताला ने कुदरत रखी है ना, औरत में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत रखी है कि वो सर्जरीज को बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हम लोग, अच्छा आप पाकिस्तान में और इंडिया में डिफरेंट है, अगर आप यूरोपियन मुल्क में जाएंगे वहाँ पे प्रेगनेंसी का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है, ठीक है, वो फ्रॉम द फर्स्ट डे ही वहाँ की खवातीन जो है योगा करती हैं, ठीक है, उसके बाद वो अपने पूरा डाइट प्लान लेती है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, हम लोग अपनी एक टर्मिनोलॉजी में बता रहे हैं, मतलब 3 ट्राइमेस्टर को हमने 3-3 महीने में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, उसके मुताबिक आपके डाइट प्लान्स अलग होते हैं, ठीक। अच्छा मैं 2 बात करूँगी ना, अगर प्रेगनेंसी की बात करूँगी, अब जो खवातीन हैं जो कहते हैं कि जो प्रेगनेंसी के बाद उसको पंजीरियाँ या यखनी या पता नहीं वट एवर, सो जो बहुत सारी चीजें हैं जो इस तरह से अच्छा मुझे इस चीज़ पे होता है कि आपको 9 महीने नहीं याद था, मतलब क्या बैलेंस डाइट लेते, बैलेंस डाइट लेते कि आप अपने एक मॉडरेट डाइट पे चलते ना, कि आपको इतनी कमजोरी हो ही ना,